ऐसी जैसी भावना वासना होती है तो मानो मेरे पति नहीं मरकर उनके सब साथी टहलवे यहाँ भी राज कर रहे। बोले लीला इसी का नाम माया है। उस चैतन्य परमात्मा तत्व को न जानने से, उस चैतन्य की सत्ता से मन में जैसा जैसा जब जब जहाँ जहाँ फुरता है वैसा वैसा जगत दिखता है। बना कुछ भी नहीं, जैसे स्वप्न में बना कुछ नहीं और सब दिखता है और मिट जाता है, ऐसे ये जागृत जगत भी बन बन के मिट जाता है। लेकिन मिटने के बाद भी जो अमिट है वो परमात्मा सार है लीले, वही परम पुरुष है, वही परम पति है। उसी में विश्रांति पा। आ गई सिद्धांत की बात। बहुत ऊंचा ग्रंथ है। योग वशिष्ठ बार बार पढ़े और नीच कर्मों का त्याग कर दे और ओमकार का जप करे और सद्गुरुओं का कृपा ले। साक्षात्कार पक्का पक्का पक्का। योग वशिष्ठ महारामायण ये ग्रंथ ऐसा है। ये तो मैंने एकदम ऊपर ऊपर से बताया। लीलावती और राजा पद्म और माँ सरस्वती का संवाद पढ़ने बैठो तो 1-1.5 घंटा उसका विस्तार से आप समझ सकते। ऐसे ही दूसरे कई प्रसंग तो सिद्धांत में लाकर आपके मन को ठहरा देंगे। इसीलिए जो जगत देखते देखते बीत रहा है तो बीते हुए को याद करके शोक मनाना, आने वाले का भय करके भयभीत होना, ये साधारण व्यक्तियों का स्वभाव होता है। जो तुम्हारे सरीखे राम जी, तुम्हारे सरीखे जो हैं वो बीते हुए का शोक नहीं करते और आने वाले का भय नहीं करते। वर्तमान में यथा योग्य व्यवहार करते हैं लेकिन कर्तृत्व के बोझ से रहित होते। न चाहने पर भी सुख आता है, यश आता है। ऐसे न चाहने पर भी दुख या अपयश या रोग, ये सब प्रारब्ध और प्रकृति के प्रवाह में आता रहता है। मूढ़ मनुष्य इसमें सतबुद्धि करके या तो इतरा जाते या तो घबरा जाते, लेकिन ज्ञानवान न अहंकार करके इतराते हैं न परिस्थितियों से डर कर घबरा जाते हैं। प्रतीत प्रवाह में यथा योग्य करते। तुम सदा ज्ञान की दृष्टि लो। हे राम जी, सूरमा होकर युद्ध करो लेकिन अंदर से शिला किनाई रहो। लेते देते खाते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन अहंता मत करो। लेने देने खाने करने कराने की अहंता मत करो। जो जिसमें अहंता करता है और ममता करता है उसी में फंसता है। तो अहंता करनी हो तो अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा में करो कि मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। अथवा अहंता करो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं फलाना हूँ और फलानी वस्तु मेरी है, ये अहंकार है, ये जीव को दुख देता है। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये प्रेमा भक्ति को। और वास्तविक मैं क्या हूँ और भगवान क्या है उसको खोजे तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। भगवान के निमित्त दूसरों की यथा योग्य शास्त्र सम्मत सेवा करे अपने बल के अनुसार, ये कर्म योग हो गया। कर्म योग से अपने आत्मदेव को जान लो, भक्ति योग से अपने आत्मदेव को जान लो, अथवा ज्ञान योग से जान लो, अथवा तीनों साधन थोड़े थोड़े करके सत्पुरुष की कृपा से जान लो, अथवा ये तीनों साधन नहीं है लेकिन कोई ज्ञानवान है, गीता में आता है, और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार उनमें श्रद्धा भक्ति करके उस आत्मदेव की यात्रा करो तो भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पालो। दुनियावी ज्ञान तो पेट भरने तक का है और कितना भी पेट भरने के साधन हो, हृदय को भगवत रस से नहीं भरा, भगवत ज्ञान से नहीं भरा, भगवत शांति से नहीं भरा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। पेट तो कीट पतंग भी पाल रहे हैं, कुत्ते और घोड़े, गधे और मेढक और चूहे, गिलहरियां भी पेट भर लेती और बच्चे कर लेती। ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने जीवन को ऐसा संवारो कि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव चित्त में ना पड़े और चैतन्य स्फुराता रहे, उसकी सत्यता दिखती रहे।
मरने से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं। आप भी ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाए। आप भी प्रसन्न रहो, सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो। ये आपका असली स्वभाव है। मरने से डरना डराना ये नकली स्वभाव है। नकली शरीर को मैं मानकर डरना डराना होता है। नकली शरीर में जड़ता होती है, नकली शरीर में दुख है। कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी कभी न कभी कोई न कोई खांसी दम्मा बीमारी ये वो, अंत में जलाओ और मरो। तो ये तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है। असली स्वभाव तुम्हारा सत्य है, असली स्वभाव तुम्हारा चेतन है, असली स्वभाव तुम्हारा आनंद है। तो अपने स्वभाव में स्थित होकर यथा योग्य कर्म करो। अपने शुद्ध स्वभाव में नकली व्यवहार को महत्व न दो। जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है, हरिश्चंद्र बनता है और थोड़ी देर के बाद चपरासी बनकर आता है, फिर जाकर वेश बदल कर तीसरा पार्ट अदा करता है, तभी भी उसको पता है कि मैं वही हूँ। इस प्रकार प्रारब्ध वेग से जो कर्म आ जाए, पत्नी के आगे पति, पिता के आगे पुत्र, गुरु के आगे शिष्य, शिष्य के आगे गुरु का व्यवहार करो। लेकिन अंदर से जानो कि ये सब माया मात्र है, ये मात्र संसार का एक खिलवाड़ मात्र है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा ज्यों का त्यों है। ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम ओम। तम नमामि हरिम परम। जो परम पुरुष है, जो पाप ताप और अज्ञानता हर लेता है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तम नमामि हरिम परम। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और उसमें भी आखिरी ये सिद्धांत की बात कहते हुए सिर पर हाथ रख दिया कि राजन, तुम्हारे आगे जो मैंने इतिहास के और इन सूरवीर राजाओं की